साथियों, यदि आप भी उन लोगों में से एक हैं जिनका विवाह तो हो गया है लेकिन अभी तक पहली संतान की प्राप्ति आपको नहीं हो पाई है, तो ये एपिसोड, ये श्रृंखला, ये सब आपके लिए ही है। अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखने के लिए आपको यहां आई बटन में लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है। और यदि आप तुला लग्न के हैं तो ये एपिसोड आपके लिए यहां पर आज प्रस्तुत है। लेकिन शर्त केवल इतनी सी है कि अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके रख करके फिर ये आप एपिसोड देखिए, तो आपको सारी बात जो है वो सहजता से समझ में आ जाएगी। तो साथियों, ये रही तुला लग्न की एक जन्म पत्रिका। तुला लग्न की ये क्यों है? क्योंकि 7 नंबर का अंक यहां पर लग्न में लिखा है। 7 नंबर से ही जन्म पत्रिका का जो प्रारंभ है वो हो रहा है। तो पहली संतान का जब भी निर्णय करना होगा, प्रश्न करना होगा, तो हमें इस पंचम भाव से करना होगा, क्योंकि पंचमेश स्वयं शनिदेव हैं। तो बहुत संभावना है कि शनिदेव की महादशा में इस जातक या जातिका को पहली संतान की प्राप्ति हो, और ये स्त्री और पुरुष दोनों की कुंडली पर यहां पर लागू हम कर सकते हैं। ठीक है, तो शनिदेव की महादशा, और दूसरी बात शनिदेव की अंतरदशा। तीसरा, जब भी शनिदेव ट्रांजिट में, गोचर में इस पंचम भाव पर आएंगे तो यहां पर वो पहले संतान का आशीर्वाद जरूर देंगे। साथियों, यदि शनिदेव इस जन्म पत्रिका में कहीं बिगड़े हुए हो, अर्थात छठे, 8वें या 12वें भाव में विराजमान हो, या नीच राशि के होकर के यहां विराजमान हो, या अस्त अवस्था में हो, या फिर वो स्वयं ही 0 डिग्री के या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के विराजमान हो, तो साथियों इन सभी अवस्थाओं में जो है शनिदेव बलहीन हो जाते हैं, पंचमेश की भूमिका ठीक से निभा नहीं पाते, और अननेसेसरी डीले वो संतान में अवश्य करा देते हैं। साथियों, दूसरा जो सिद्धांत है वो ये है कि पंचम भाव में कौन सा ग्रह विराजमान है। ठीक है, पंचम भाव जो है उसमें जो कोई भी आपके ग्रह विराजमान है, इस पंचम भाव जहां पर आप 11 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, यहां पर यदि कोई ग्रह है, एक या अधिक, उनकी दशा अंतरदशा में पहली संतान आपको प्राप्त अवश्य हो जाएगी। अब हो सकता है कि इस पंचम भाव में आपके कोई ग्रह विराजमान न हो, तो उस अवस्था में क्या होगा? साथियों, उस अवस्था में इस पंचम भाव पर जिस किसी भी ग्रह की दृष्टि, पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, उसकी दशा या अंतरदशा में आपको जो प्रथम संतान है उसकी प्राप्ति अवश्य हो जाती है। अब आमतौर पर डीले कब होता है? यदि कोई अति मारक ग्रह पंचम भाव में विराजमान है, जैसे कि हम इसी जन्म पत्रिका की बात करें, यदि पंचम भाव में मंगल देव विराजमान है तो वो अननेसेसरी डीले जरूर कराएंगे। रक्त से संबंधित कोई ना कोई विकार इस जातक या जातिका को वो अवश्य दे देते हैं। साथियों, यदि इस पंचम भाव में गुरुदेव विराजमान है, वैसे तो गुरुदेव शुभ ग्रह हैं, लेकिन इस जन्म पत्रिका के लिए वो अति मारक है, इसलिए पंचम भाव में वो संतान में डीले भी कराएंगे। किसी न किसी प्रकार का यूट्रस की समस्या, ट्यूमर की समस्या भी वो अवश्य दे देते हैं। इसके अतिरिक्त यदि सूर्यदेव इस जन्म पत्रिका में यहां पंचम भाव में विराजमान है, तो सूर्य भी अति मारक ग्रह है, वो भी यहां पर न केवल संतान में डीले कराएंगे, बल्कि पेट और पाचन तंत्र से संबंधित कोई गंभीर समस्या जो है वो जरूर यहां पर दे देते हैं। ठीक है, तो साथियों हमने जाना कि कब तुला लग्न की जन्म पत्रिका में प्रथम संतान के योग बनते हैं। यदि डीले हो रहा है तो महादशा मंत्र साधना जरूर प्राप्त करें, यही इसका एकमात्र उपाय है। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए
और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।